हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आप लोगों को आज टीजीटी की वैकेंसी जो निकली हुई है उसके नोटिफिकेशन को मैं आपको बताऊंगी कि नोटिफिकेशन क्या दिया गया है, यानी कौन सी नोटिफिकेशन में कौन कौन सी क्वेरीज दी गई हैं। इसे आपको पहले जान लेना है, तभी फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज़ निकली हैं, वैकेंसीज़ तो बम्पर आई है, पर ये 2020 की जो वैकेंसी है इसमें बहुत सारी चेंजिंग की गई है, यानी सब्जेक्ट वाइज कि अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो उसमें कौन कौन से, अगर आपको साइंस के टीचर बनना है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आप अगर हिंदी विषय से भरना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से इसमें जो है सब्जेक्ट आपके साथ कंपेयर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको नोटिफिकेशन में ही सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो नोटिफिकेशन को जब आप कायदे से पढ़ लेंगे तब फॉर्म को फिल करेंगे, तब तो ठीक है, आपका फॉर्म भरना ठीक है। और अगर उसमें कोई भी कमियां रह गई, यानी आपने ध्यान से नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है और फॉर्म को फिल करते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है और बाद में जो है फॉर्म भी आपका गलत हो जाएगा। और मान लीजिए किसी तरह सिलेक्शन भी हो जाता है तो जो प्रॉब्लम्स, यानी जो कमियां रह जाएंगी, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स कम है या आपने उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं किया है तो बाद में ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से पहले फॉर्म को फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, और अगर उसके बाद ही फॉर्म को आप फिल कीजिए। फॉर्म तो फ़िलहाल भरा जा रहा है। ये इसकी जो है प्रारंभिक तिथि जो आई है पंजीकरण की, ये 29/10/2020 से स्टार्ट हो चुकी है। और आप भी अपने फॉर्म को फिल कीजिए, लेकिन फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को जान लीजिए। मैं निगार मैम, मैं आपको ये जो टीजीटी के नोटिफिकेशन है, मैं इसे आपको डिटेल से पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। ये हमारी जो वैकेंसी आई है टीजीटी की, ये बम्पर भर्ती है। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये वैकेंसी आई है। और इसमें देखिए, ये एलनगंज प्रयागराज का है। इसमें विज्ञापन संख्या फर्स्ट, ये जो स्नातक यानी टीजीटी वालों के लिए ये वैकेंसी है। इसकी ऑनलाइन आवेदन, ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभिक तिथि 29/10/2020 है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि ये 29 है 10/2020, यानी कि 29 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। और 29 अक्टूबर से ही आप अपनी परीक्षा की शुल्क, ये जो परीक्षा शुल्क है, ये भी आप जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भाग फर्स्ट पंजीकरण की अंतिम तिथि, यानी कि इसकी लास्ट डेट कितनी है, 27 नवंबर है। ये देखिए 27/11/2020। और फीस सबमिट करने की, यानी कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि जो है, ये भी आपकी 27/11/2020 है। और इसमें देखिए कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की ये जो अंतिम तिथि है, ये फॉर्म जो आप पूरा फिल करेंगे, फिर उसके बाद उसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप उसको उसी दिन जमा कर सकते हैं, और नहीं तो 13/11/2020 तक इसे आप जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में, ये जो वैकेंसी आपकी आई है टीजीटी की, इसमें कौन कौन सी नोटिफिकेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश, देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त, यानी प्रशिक्षित स्नातक का मतलब टीजीटी के जो रिक्त पद हैं वो 12,913। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, यानी बहुत अच्छे पद हैं। देखिए कि विषयवार अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार का वर्गाकार बालक और बालिका संस्था हेतु, यानी ये जो आपकी ये जो निकली हुई है यानी वैकेंसी, इसमें बालक और बालिका दोनों विद्यालयों में पढ़ाने के लिए है। और ये जो टीजीटी की वैकेंसी होती है, ये 9 to 10 को पढ़ाने के लिए होती है। रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। जो रिक्तियाँ निकली है उसको सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके
सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें। ये बहुत बता दिया गया है आपको कि सबसे पहले आप अध्ययन कर लीजिए सारे क्वेरीज को, जो भी इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद ही आप आवेदन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण निर्देश आपके हैं यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट निर्देश देखिए कि अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है ये देखिए www.upssessborg पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी जो आवेदन आपको करना है वो इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। और ऑनलाइन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुसूची पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट इसमें दिए, फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है कि विज्ञापति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी इसमें जो संख्या दी गई है कि इस विषय में इतने टीचर की वैकेंसी है और इसमें इतनी है, तो वो घट बढ़ भी सकती है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस पे है। हाँ, तीसरा पॉइंट है इसमें कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक विषय के लिए आप एक बार कीजिए, फिर अगर आप दूसरे विषय से भी फिल करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी एक ही फॉर्म में आप कई टीचरों की वैकेंसी में मतलब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट आपका है इसमें फर्स्ट का कि भाषा संबंधी प्रश्नावली, यानी जिस भाषा में आप फॉर्म को डालेंगे, हिंदी में तो हिंदी आएगा। देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, और इसी तरीके से ये उर्दू का है, उर्दू में रहेगा, प्रश्न पत्र उर्दू में होंगे। फिफ्थ पॉइंट है अधिसूचना संख्या इतने दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली इतने के क्रमानुसार यहाँ पे दिया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा पर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है कि ये जो परीक्षा है टीजीटी की, अब इसमें इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू के प्रोसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और सिर्फ ये रिटन एग्ज़ाम होगा। यानी कि रिटन आपको एग्ज़ाम देना है, रिटन एग्ज़ाम के बेस पर आपका ये टीजीटी का की वैकेंसी जो निकली है, इसमें आपको प्रशिक्षित होना, मतलब इसमें आपको एग्ज़ाम देना है। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बाद ही आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपको इसमें इंटरव्यू नहीं देना है। ये टीजीटी में बहुत ही बड़ा ये फैसला, नया नियम निकला है कि मतलब आपको इंटरव्यू से हटा दिया गया है, इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर देना है और आप उसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। फर्स्ट का 6 पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस सूचना में अधिसूचित पदों में निम्नलिखित परीक्षार्थियों के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा, यानी कि अगर आपको एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया और या फिर चयन हो गया आपका, तो उसके बाद अगर उसमें कोई क्वेरीज निकलती है तो उसके उत्तरदायी आप होंगे, तुरंत आपका वो निरस्त कर दिया जाएगा। फिर है इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं, इनको 10% का वेटेज मिलेगा, ये है। और उसके बाद है सिविल अपील है, यानी कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शासकीय माध्यमिक विद्यालय में तथा शिक्षकों के रूप में, जैसे कोई भी इसमें दिया है, इस पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई कहीं आप वैकेंसी मतलब सर्विस कर रहे हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना होगा, यानी और भी इसमें फॉर्म फिल करने हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उसके बल पर भी आपको 10% की जो है दिया जाएगा वेटेज। पैरा देखिए, इस अधिसूचना के पैरा 10 भर्ती प्रक्रिया के उत्तराखंड अंक वेटेज, इसमें भी है अधिभार अंक वेटेज है, ये भी आपको वेटेज मिलेगा।
और इसमें देखिए और क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो लोग कहीं पर टीचिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप टीजीटी भरना चाहते हैं, तो इन सब क्वेरीज़ को आपको पढ़ लेना है। यानी जो निर्देश दिए गए हैं 9 पॉइंट 10 पॉइंट, ये सब उन लोग के लिए हैं जो लोग हैं, यानी अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। फिर बाद में अगर कोई उसमें गलती या कुछ आता है तो ये शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि यानी हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होना है, ये पॉइंट लिखा है। फिर है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तो ये सोचते हैं कि अरे कहीं माइनस मार्किंग तो नहीं है, तो फिलहाल इसमें देखो लिखित परीक्षा में साफ साफ लिखा है कि ऋणात्मक अंकन नहीं है। ऋणात्मक मूल्यांकन आपको मैंने जो नंबर कट जाते हैं कि 3 प्रश्न करो तो फिर एक प्रश्न का नंबर अगर गलत हो गया तो कट जाता है, तो वो माइनस मार्किंग से आपको इस बार छोड़ दिया गया है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। फिर अगला पॉइंट हमारा है कि लिखित परीक्षा परिसर के अंदर, हाँ ये तो सभी को पता है कि इसमें मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ है, प्लेजर है, कैलकुलेटर है, ये सब अन्य उपकरण जो है ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई पाया जाता है तो ये अनुशासित कार्य करने की कार्यवाही की जाएगी उसके साथ। और उसके बाद 14 पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित संक्षिप्त अनुदेश ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आवेदन से पूर्व आपको भली भांति अध्ययन कर लेना है, यानी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ये 3 स्टेप दिए गए हैं, देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस का भुगतान, फिर फॉर्म सबमिशन। यानी पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप उसको पूरा सारे जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें सही आप अपनी सारी क्वेरीज़ को फिल कर देंगे। जो भी चीज़ें हैं जैसे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है जो भी है वो सब चीज़ें आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसको संतुष्ट हो जाना है। प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसमें दिया गया देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद उसको आप ध्यान से फिल कीजिए, सारी क्वेरीज़ को सही भरिएगा जो भी है फॉर्म में फिल करना होगा। फिर द्वितीय चरण में उसको आप संतुष्ट हो जाइए। फिर संतुष्ट होने के बाद प्रिंट लिया जा सकता है, उसका प्रिंट आप ले लीजिए। फिर आप उसमें भुगतान जब करेंगे तो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाले उस पर क्लिक कीजिए और अपना पेमेंट कीजिए। हाँ देखिए क्या पेमेंट है, आवेदन शुल्क कितना है पहले ये तो देख लीजिए। हाँ आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी, ये इसके लिए आवेदन शुल्क है 700 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, यानी 750 रुपये अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए है। फिर है EWS के लिए 400 रुपये है, 50 रुपये इसका ये शुल्क है, और 450 यानी 450 रुपीज़ है। अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए भी 700 रुपये है, 50 रुपये वही ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, 750। अनुसूचित जाति का 400 रुपये और 450 हो जाएगा, 50 रुपये सबका लगेगा ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, बाकी 400 रुपये। अनुसूचित जनजाति का ये 200 रुपये है, देखिए अनुसूचित जाति का 400, अनुसूचित जनजाति का 200 रुपये है, और 50 रुपये लेके 450 और 250। इसके बाद और देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1 से 5 तक लिखित मूल श्रेणी के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक इनके लिए भी ऊपर जो लिखा है वही देखना है। फिर महिलाओं के लिए 1 से 5 तक उल्लिखित सभी जो है दिए गए हैं वही क्वेरीज इनके लिए भी है, यानी 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। विकलांग के लिए है मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, यानी विकलांग जो होगा उसके लिए जिस श्रेणी में वो आएगा उसका जितना है उसका आधा आपको देना है। चलिए तृतीय चरण में है सबमिशन। जब आप एकदम संतुष्ट हो जाइए कि आपने फॉर्म में कोई गलती नहीं की है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए।
और ये है, इसमें फ़ोटो वगैरह है, सब कुछ लगाना है, लगा कर सब पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से फॉर्म भरने से पहले। बाकी और क्वेरीज़ को जान लीजिए कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। देखिए रिक्त पद जो है ये कितने हैं, ये हमारे रिक्त पदों की संख्या आपकी 12,913 है। यानी टीजीटी की जो वैकेंसी निकली है ये कितनी है, 12,913 यानी 12,913 रिक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और आप अपनी जगह बना लीजिए, एक सीट तो आपको लेनी ही है इस बार। हाँ, आगे देखते हैं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। आयु सीमा बहुत अच्छी, देखिए इसमें कि 21 साल से आप कम ना हो। 21 साल से जो कम एज के लोग होंगे वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, और 21 वर्ष से अधिक जब तक कि आप रिटायर ना हो जाएं, वो एज जो होती है तब तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि 40 के हो गए 50 के हो गए तो नहीं, जो आपकी जो इसमें टीचिंग टाइम पे जो रिटायरमेंट की जो एज होती है लिमिटेशन, वहाँ तक आप बस क्रॉस ना किए हों और 21 साल से ऊपर के हों तो बस आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं टीजीटी के। हाँ, और देखिए इसका वेतन भी दिया गया है। वेतन कितना है, प्रशिक्षित स्नातक के लिए ये है 44,900 रुपये से लेकर है 1,42,000, मतलब पे स्केल वगैरह जोड़कर ये सब आपको दिया गया है। और देखिए फिर आरक्षण, हाँ आरक्षण पे भी हमने बताया आपको वेटेज मिलेगा। जो आरक्षण की श्रेणी में आते होंगे उनको 10% का वेटेज मिलेगा। अर्हता की तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने के अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी जब आवेदन पत्र आप प्राप्त करते हैं तो वही है। और शैक्षिक योग्यता ये श्रेणी 2 में है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। परीक्षा केंद्र, हाँ परीक्षा केंद्र जो होगा इसमें आप परीक्षा केंद्र में आपका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ जो है इसको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद देखिए सभी मंडल के जनपदीय मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। यानी जो जनपद के मंडल के जनपद होंगे उनमें से कहीं पर भी अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक, ये सब सूचना आपको समय से दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी, देखिए इसमें नोट भी दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से, जो उसमें अंकित है केंद्र से इतर केंद्र पर विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी उसकी जो है एग्ज़ाम देना बेकार चला जाएगा। तो इसलिए जहाँ भी सेंटर आपका मिले, अलॉट हो, आप वहीं अपनी परीक्षा दीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया, देखिए भर्ती प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा होना है। लिखित परीक्षा के बाद इसमें आपको और इंटरव्यू वगैरह नहीं है। देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर सूचना संख्या इतने में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। हाँ, लिखित परीक्षा देखिए क्या क्या इसमें है। लिखित परीक्षा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जो 500 अंकों की होगी। ये जो परीक्षा है 500 अंकों की है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 125 है, कुल प्रश्नों की संख्या, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं, यानी 4 अंक के। प्रत्येक प्रश्न कितने, 4 अंक के हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए निम्नलिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न इतने अंक का होगा। ये तो तदर्थ के लोगों के लिए है। हाँ, समय अवधि देखिए, समय अवधि आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी। 2 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल कर लेना है। और इसके बाद है कैसा प्रश्न होगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जान लेना है। देखिए प्रश्न का स्वरूप जो होगा वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पी, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिनमें से केवल एक ही विकल्प ही अभ्यर्थी को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही से या बॉल पेन से काला करना होगा। तदर्थ शिक्षक, अब इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या है, वेटेज की बात कर रहे हैं इसमें। ये छोड़िए, उसके बाद और देखिए तदर्थ शिक्षकों के लिए इतने अंकन है, ये सब ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा।
और वेटेज वगैरह की बात हो रही है। हाँ, चयन मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का तथा शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों यानी सारे अंकों को सबको जोड़कर के आधार पर किया जाएगा और इसके हिसाब से इसकी मेरिट बनती है, ये सभी को पता है। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश कह रहे हैं कि देखिए प्रशिक्षित, ये भी बात है कि इसमें अभ्यर्थियों को क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, मतलब अगर उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित होंगी तो नहीं भर सकते हैं। और अगर महिला पात्र ना होगी जिसके पुरुष से विवाह किया, ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही पत्नी जीवित है। दूसरा है इसमें देखिए कि कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से, ये सब निर्देश आप पढ़ लीजिएगा कि कौन से लोग हैं जो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये सारी इसमें डिटेल दी गई है, इसको नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको बता देती हूँ। महत्वपूर्ण निर्देश है, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब ये सब चीज़ें सारी नोट्स को आप पढ़ लीजिए कि क्या किया, कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे दिया है देखिए, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि के बारे में बताया गया है, यानी कि हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होगा उसी से आपको मान्य होगा। और फ़ोटो कैसी लगानी है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि, ये बैंक वगैरह के बारे में बताई गई है, कहाँ आपको कैसे फिल करना, पैसे को कैसे जमा करना है, फीस को। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, ये सारे निर्देश आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और देखिए मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, जैसे आप किसी उसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आप अगर आते हैं तो ये फॉर्म भी दिया गया है, इसको फिल करके आपको जहाँ कहा जा रहा है वहाँ से आपको इसको नोटरी करा लेना है। नोटिस कराने के बाद ये प्रमाण पत्र भी उसमें लगेगा। हाँ, ये हम आते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ किसके लिए है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए यहाँ वैकेंसी जो आई है हिंदी की, देखिए जनरल में है 1054 वैकेंसी है हिंदी के लिए, ओबीसी के लिए 450 सीटें हैं, एससी के लिए इतनी है, एसटी के लिए 7 है। टोटल इसमें है, ये दिया गया है टोटल 1742 सीटें हैं। गणित के लिए 1822 और सारी ये देखिए जिस तरह से कैटेगरी में आते हैं उनके अनुसार सीटों की संख्या लिखी गई है। इसमें गृह विज्ञान की है 611, उर्दू की है 65 और इंग्लिश की है, ये देखिए इंग्लिश की है 1587 और कला की है यहाँ पर देखिए 710, कला के बाद सामाजिक विज्ञान की 1392, सिलाई का है 19 सीटें, संस्कृत की है 938 सीटें, विज्ञान की है 1741 सीटें। ये सारी सीटें देखिए दी गई हैं आपको। ये सब जो है आपको बालक वर्ग में है, यानी कि जो बॉयज़ का स्कूल होता है उनमें ये सीटें निकली हुई हैं। और टोटल संख्या है 11,451 सीटें हैं जो बालक वर्ग में हैं। और बालिका वर्ग की ये दी गई है सारणी। बालिका वर्ग में भी हिंदी है, गणित है, गृह विज्ञान, उर्दू, इन सब में जितनी सीटें हैं बालिका वर्ग में ये सारी दी गई हैं। इसमें है 1462, यानी बालक वर्ग में ज़्यादा संख्या है सीटों की और इसमें बालिका वर्ग में कम है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्या क्या चीज़ इसमें नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, ये देखिए। इसमें अर्हता के लिए हिंदी विषय में इसको देखिए ध्यान से पढ़ के तब आप फॉर्म को फिल कीजिएगा कि आपके पास ये से क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। हिंदी में है जैसे बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा हेतु बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो हिंदी हो बीए में, संस्कृत के साथ हो इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत भी किया हो और उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री हो। ये है अनिवार्य प्रशिक्षण अर्थात बीएड व अन्य समक्ष डिग्री अनिवार्य।
इसमें भी बीएड ज़रूरी है, बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसमें भी आपको मिलेगी, वेटेज मिलेगा। हिंदी है, गणित के लिए है बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षण, इसमें भी बीएड अनिवार्य है। गृह विज्ञान के लिए बीएड अनिवार्य है। गृह विज्ञान में आपको यहाँ पे गृह विज्ञान या गृह ये भी आप पढ़ लीजिए, जिसे गृह विज्ञान का बनना है तो गृह विज्ञान के लिए दिया गया है। उर्दू के लिए उर्दू बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री ये भी किया होना चाहिए। उसके अलावा और देखिए, अंग्रेजी विषय के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षण और बीएड की डिग्री इसमें भी ज़रूरी है। और ध्यान से पढ़ लीजिए। संस्कृत के लिए क्या, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय या आचार्य की उपाधि एलटी या बीटी होना चाहिए। और वाणिज्य के लिए देखिए वैकेंसियां हैं, इसमें क्या क्या आपकी वरीयता होनी, मतलब आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कृषि के लिए निकली है वैकेंसी, और कला के लिए। इसको आप सारे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, तब उसके बाद आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। देखिए, विज्ञान विषय के लिए जो निकली है, इसमें भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षण वरीयता। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान के टीचर के लिए भौतिक और रसायन दे दिए हैं। बाकी और जो विषय से हम लोगों ने कर रखा है वो तो सब बेकार हो गया है ना। हम अगर इसमें भौतिक मतलब बीएससी में अगर आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है, तब तो आप ये विज्ञान विषय से आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं फिल कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान का भी दिया गया है, सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ लीजिए जो लोग सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। तो ये सारी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। सारे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर तब आप गाइस उनको वो फॉर्म को फिल कीजिएगा। और अगर मेरे बताने में कोई कमियां रह गई हैं या कोई वो गलतियां हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट्स भी करना ज़रूरी है। कमेंट्स करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे जो भी निकलेगी वैकेंसीज़ या जो है, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। जो जिनको नहीं मिल सकता है, यानी जो ये इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, वो अनभिज्ञ ना रह जाएँ। और अगर इतनी अच्छी वैकेंसियाँ निकली हैं टीजीटी की, तो आप उस टीजीटी में अगर शामिल होने लायक हैं तो प्लीज़ आप टीजीटी के फॉर्म को फिल कीजिए। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।